को तोड़ रही है। ठीक है अनिल जी, फिलहाल जनता इतनी ज्यादा परेशान है, आपने खुद सुना होगा, हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि पहले 2 वक्त की सब्जी हम लोग बना लेते थे, अब एक वक्त की सब्जी बनाते हैं, उसमें भी सोचना पड़ता है कि प्याज का इस्तेमाल करें या ना करें, टमाटर का इस्तेमाल करें या ना करें। अब ये बताएं कि क्या चुनावों का इंतजार हर बार लोगों को करना होगा? अगर महंगाई से कुछ राहत उनको पानी है तो क्या चुनावों के समय पर ही सरकार राहत देगी? पूजा जी, सही मायनों में महंगाई क्यों हो रही है, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। मेरे कांग्रेस के भाई बड़े अच्छे तरीके से कह रहे थे उड़द की दाल 20 रुपए किलो। कौन सम्मत कौन से सन की बात करें कि उड़द की दाल 20 रुपए किलो, जो आज 108 रुपए है। मेरे कांग्रेस के भाई पेट्रोल डीजल के रेट के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के रेट है, जहाँ की इनकी अपनी सरकार है। लेकिन ये अपने गिरहवान में झांकने के बजाय सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा करके पब्लिक को भड़काने की बात करते हैं। मैं जैसे मेरे भाई ये कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं, तो 1979 से 1986 तक 110% तेजी आई थी पेट्रोल डीजल में। 1986 से 1993 तक 120% तेजी आई थी। 1993 से 2000 तक 68% तेजी आई थी। 2000 से 2007 तक 70% तेजी आई थी। लेकिन देखिए अनिल जी ठीक है, डेटा आप लेकर आए, होमवर्क आप कर आए, ठीक है। मैं एक सवाल, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, आप ही से सवाल कर रही हूँ इस बीच में। वजह जो भी हो महंगाई के बढ़ने की, लेकिन सरकार क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? मैं बिल्कुल वही बता रहा हूँ, मैं उसी बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके 2007 से 2014 पे 60% और 2014 से 2021 पर 30%। आप इस बात को देखें कि महंगाई बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन पिछले के मुकाबले पर कम बढ़ी है। आज महंगाई का कारण क्या है? कोविड एक बहुत बड़ी वजह है, बारिश दूसरी बड़ी वजह है, किसान आंदोलन की वजह से जो आवाजाही है, जो ट्रकों का निकलना है वो अधिक दूर तय करके निकल रहे, वो एक बहुत बड़ी वजह है। और डीजल की वजह, डीजल की बढ़ती कीमतें क्या वजह नहीं है? आप पूरी सुन तो लें, मैं मानता हूं, मैं किसी भी बात से, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात करना चाहता हूं इस टीवी चैनल पर, मैं राजनीतिक रूप से बात करना नहीं चाहता हूं। लेकिन हम इसके परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, खदानों के अंदर पानी भर गया, कोयले की कमी हो गई, बारिश में फसलें नष्ट हो गई, किसानों ने रास्ते रोक रखे हैं तो माल आने में देरी हो रही है, ट्रेन रोक रखी है, माल आने में देरी हो रही है, जिसका समर्थन ये कांग्रेस कर रही है। अगर वो देश के हित में, गरीबों के हित में और महंगाई के हित में सोचती है तो उनको इन सबका समर्थन नहीं करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो ये आज महंगाई की बात कह रहे हैं, 2010 के अंदर गेहूं का समर्थन मूल्य 10 रुपए 80 पैसे था, लेकिन आटा जब भी 20 रुपए किलो था। आज 2021 में समर्थन मूल्य गेहूं का 19 रुपए है, 18 रुपए 88 पैसे, तो भी आटा आज 22 रुपए है। आप ये फर्क देखें कि इनके टाइम में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता था और कितने कम रेटों में खरीद करके कितने महंगे रेटों में पब्लिक में सामान देते थे। अगर हम उसी तरीके से हम चाहे गन्ने का रेट ले में, और कुछ उस टाइम 2010 में गन्ना 107 रुपए कुंटल था और आज गन्ना 315 रुपए कुंटल है। चीनी उस टाइम 42 रुपए किलो थी, आज भी 42 रुपए किलो है। आप ये एक सुशासन की मैं तस्वीर पेश कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही है। अनिल जी आप मेरी बात सुनिए प्लीज, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लोग परेशान हो रहे हैं, लोग आपके सामने कह रहे हैं कि गरीब लोग क्या करें, अचार के साथ रोटी खाएं, नमक के साथ रोटी खाएं, सब्जी खरीद नहीं पा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और आप पिछले आंकड़े गिना करके बता रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि सरकार पिछली बार के मुकाबले महंगाई कम है, पिछली बार के मुकाबले महंगाई कम है। जनता ने आपको चुना है तो जाहिर सी बात है ना, आप ही इसके जवाबदेह होंगे, आप ही से सवाल किए जाएंगे। मैं लॉर्ड जी के पास जाऊंगी। अनिल जी, यहाँ पर मैं ग्लोबल अगर हंगर इंडेक्स की बात करूं तो आंकड़े बताते हैं कि भारत की स्थिति 101 पायदान पर पहुंची हुई है 161 देशों में से, और भारत से बेहतर स्थिति है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की। यानी कि हमें हिंदुस्तान की तुलना देखिए किन देशों से करनी पड़ रही है। भुखमरी के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, ये आंकड़े हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं पूजा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं और वाकई में महंगाई एक चिंता का विषय है। लेकिन मेरे जो भाई है जिस विषय को साइलेंट कर गए, इन्होंने कही उड़द की दाल 20 रुपए किलो थी कांग्रेस के राज में,
मैंने इनसे पूछा कि उड़द की दाल 20 रुपए किलो कौन से सद में थी, जिसका ये जवाब नहीं दिया। आप मुझे अनिल जी प्लीज देखिए, हम पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या नहीं किया, मुझे लगता है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है टीवी चैनल पर। अनिल जी ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। टीवी चैनल पर गलत स्टेटमेंट तो नहीं देनी चाहिए, या कम से कम वो सन बताना चाहिए कौन से सन में 20 रुपए किलो। अनिल जी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आते हैं प्लीज। मैं चाहती हूँ कि कुछ पॉजिटिव निकले इस डिबेट से। सॉल्यूशन क्या है, महंगाई कैसे कम होगी? मैं पॉजिटिव ही की बात किसानों की फसलें खराब हो रही है बारिश की वजह से, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं सरकार से। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, फल सब्जी के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस महंगी होती जा रही है, जनता इतनी परेशान है। और कब तक उम्मीद करें महंगाई से राहत मिलेगी, या फिर वही सवाल कि चुनाव का इंतजार करें हम? पूजा जी, हमको वस्तु स्थिति पर भी चिंता करनी पड़ेगी। आज महंगाई के कारण क्या है इस पर भी हमको जानना पड़ेगा। अगर अधिक बारिश हो रही है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये इंसानी आपदा नहीं है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। बारिश आ रही है तो हम उसमें मुआवजा ही दे सकती है। जो किसानों की जमीन उजड़ी है, फसल उजड़ी, उसके लिए मुआवजा देने के लिए हम तैयारी करें, मुआवजा हम दे रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, वो किसानों के हित को भी सोच रही है, वो उपभोक्ता के हित को भी सोच रही है। सरकार की कहीं भी से कहीं तक भी उदासीनता नहीं है। लेकिन महंगाई के अगर कारणों पर नहीं जाएंगे तो महंगाई को काम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और महंगाई के कारण अगर हम जनता को नहीं बताएंगे आपकी टीवी के माध्यम से, तो जनता भी समझ नहीं पाएगी। यानी जनता महंगाई के कारणों को समझे, लेकिन ये ना समझे कि सरकार कब तक उस पर लगाम लगा सकती है। पूजा जी, ये पेट्रोल और डीजल की बात कहते हैं, 2010 से 2014 तक जो पेट्रोल डीजल पर सरकार सब्सिडी देती थी, इनकी सरकार ने सब्सिडी नहीं दी। इनकी सरकार ने ऑयल बाउंड इश्यू कर दिए, और ऑयल बाउंड इश्यू करके जो कर्जा ये ऊपर छोड़ गए हैं, उसको 2014 के बाद में हमारी सरकारों ने उसको निपटाने का काम करा है। आप अगर एक बात, जो पिछला गड्ढा इन्होंने खोदा है उस गड्ढे को भी भरना है। और आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, चाहे कोयला संकट है, चाहे बारिश है, खानों पानी भरना है, चाहे कोविड काल है, और चाहे आज जो है चीन और पाकिस्तान की विदेशी परिस्थितियां हैं, जो चीन। लेकिन सर आपके तो कई नेता ये भी कहते हैं कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, मैं महंगाई का मुद्दे वाला विषय नहीं, मैं वाकई में महंगाई है, मैं इसको मना नहीं कर रहा। और लेकिन इसकी परिस्थितियों में इसमें अकेली सरकार दोषी नहीं है। अच्छा, ये जो उज्ज्वला योजना सरकार की तरफ से लाई गई, एक सवाल अनिल जी, उज्ज्वला योजना तो सरकार की तरफ से ला दी गई है, लेकिन फिर से वही हालात। मेरा पूजा जी एक निवेदन है, मेरा तो सिर्फ मेरे भाई हिमांशु जी हैं, उन सबसे निवेदन है कि आज महंगाई के समय में राजनीति छोड़ करके जनता के हित में फैसले लें। और जहां भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो आंदोलन की वजह से आ रही हैं और चाहे किसी भी वजह से आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करके इस समय के फैसला लेना बंधु सरकार का काम होता है, विपक्ष का काम नहीं होता है। फैसला आपको लेना है अनिल जी, फैसला विपक्ष में बैठे लोगों को नहीं लेना है। आप गलत बयानी मत कीजिए। आप 20 रुपए उड़द की बात करते थे, आइए बिहार में 20 रुपए उड़द, उस समय बताता हूँ कैसे उड़द का दाल 20 रुपए किलो मिलता था। आप गलत बयानी नहीं कीजिए, किसानों पर आरोप लगाना बंद कीजिए। किसानों के कारण कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, किसान के कारण ही दो समय की रोटी आपको मिलती है। और अपने विफलताओं को किसानों के माथे मरने का काम छोड़िए। किसान ही अन्नदाता है देश का, और किसान के कारण ही आज आपको 2 जून की रोटी मिलती है। किसान भगवान है, और उसके खिलाफ गलत बयानी करना बंद कीजिए। बदनाम करने में लगेंगे, गलत बयानी बंद करिए। किसानों के खिलाफ बार बार कर रहा है कि किसानों के कारण महंगाई बढ़ रही है। अरे भैया, किसानों के कारण कैसे महंगाई बढ़ रही है? ये कुतर्क देना टीवी चैनल पर बंद करें, ये गलत चीजें हैं। और किसान को अपमान करना बंद करें। किसानों का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार फैसला करती है, उसकी खिलाफत करो। आप जनता की सरकार फैसला करती है, सरकार गलत फैसला करती है, तो क्या हम सत्याग्रह नहीं कर सकते? ठीक है अनिल जी, हिमांशु जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट के निष्कर्ष पर आप दोनों ही नहीं पहुंच रहे हैं। हर मुद्दे पर राजनीति होती है, लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर इंसान जूझता है। हर इंसान, खाना तो सर आपके घरों में भी बनता होगा, फल सब्जी तो सर आप भी खरीदते हैं, तो जनता के दुख को तो समझिए। किस तरीके से एक आम आदमी, एक गरीब इंसान जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम अपने घर के लिए कर पाता है, अगर उसे 80 रुपए किलो टमाटर खरीदने पड़ेंगे तो कैसे वो रोटी खाएगा? फिर आपके नेता कह देते हैं कि हम प्याज खाते नहीं है, प्याज के दामों का पता नहीं है। नहीं पूजा जी, निश्चित तौर पर महंगाई है, सरकार इसकी तरफ चिंतित है।
और सरकार पूरी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास पूरी तरीके से कर रही है। जमीनी स्तर पर उसके लिए सरकार कर क्या रही है, वो नजर तो आए। क्या एफर्ट? देखो, सरकार ने स्टॉक की लिमिट की घोषणा करी है, जो जमाखोर हैं उन पर सख्ती की बात करी है, लेकिन इसके अंदर कुछ जगह जो राज्य सरकारें हैं, जमाखोरी को रोकने का काम राज्य सरकारों का भी है, जमाखोरी के खिलाफ एक्शन उठाने का काम राज्य सरकारों का भी है, अपने टैक्स कम करने का काम भी राज्य सरकारों का है। निश्चित तौर पर जो काम राज्य सरकारों को राज्य सरकारों को करना है, जो काम केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को करना है, दोनों को मिलकर के इस महंगाई पर कंट्रोल करने का विषय है, ना कि हम सिर्फ केंद्र की सरकार को दोष दें। हाँ, जहां पर हमारी स्टेट की सरकारें कांग्रेस की हैं या और पार्टी की सरकारें हैं, वो भी कम से कम सहयोग कर करके हम दोनों का फर्ज है कि जनता को इस महंगाई से बचाएं। हिमांशु जी, क्या कांग्रेस का सहयोग सरकार के साथ है इस मुद्दे को लेकर?